श्रीमती इंदिरा गांधी जी के संदर्भ में, चूंकि कांग्रेस ने किताब की शुरुआत की है तो कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि किताब का हिसाब बहुत खराब है उनके हिसाब से। तो किताब का हिसाब किताब उनके लिए बहुत सी चुनौतियां लेके आ रहा है। तो मैं सिर्फ कोट करना चाहूंगा कि पॉल मैगोर की बुक है स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड द सीक्रेट कोल्ड वॉर। उसमें वो क्या कहते हैं? उसमें वो कहते हैं कि भारत के व्यवस्था का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो उस समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जद में ना हो, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। वो ये कहते हैं, बहुत गंभीर बात आगे कहते हैं, वो कहते हैं इन हिज 1978 मेमोयर ए डेंजरस प्लेस, Mohanian US ambassador confirmed that to his knowledge CIA has twice intervened in Indian politics. और अब इंटरवीन किस तरीके से किया है? On both the occasions the agency has funneled money to the ruling Congress party. In one instance the ambassador charged that the CIA money has been passed directly to Mrs. Gandhi in her capacity as the party president. मुझे लगता है कि अब इस कंप्रोमाइज को एनालाइज करने में किसी को बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर कहानी सिर्फ इतनी नहीं रुकती है, इसके बाद के ये सब पब्लिक डोमेन में है। ये भी मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम कोई एक नई चीज खोज के ला रहे हैं, हम सिर्फ जो सामने खड़ी चीज है उस पर से पर्दा उठा रहे हैं। वीके मेनन रिटेन्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद इंदिरा गांधी, दो कृष्णा मेनन मिसेस गांधी हैज बीन सो इम्ब्यूड विद द आइडियाज विच क्लोजली फिट द सोवियत रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद सोवियत संघ के साथ एफिलिएशन की बात आती है, और उसके उपरांत यह तो CIA का उदाहरण है। अब मित्रोकिन्स आर्काइव में KGB के संदर्भ में अब लिखा हुआ है कि साहब पोलित ब्यूरो की तरफ से 2 मिलियन रुपीस, यानी उस जमाने में 20 लाख रुपए 1976 में कांग्रेस पार्टी को दिए गए, और एक बार पुनः 10 लाख रुपए दिए गए। उस जमाने में 10 लाख 20 लाख रुपए आज से 50 साल पहले बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और ये वहां के पूर्व अधिकारियों ने लिखा है। अब आइए साहब, इसके आगे वसेली मित्रोकिन एक अधिकारी था KGB का, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे दस्तावेज वहां से लेकर चला गया, और लंदन में जाके उसने 2006 में KGB के दुनिया भर में ऑपरेशंस के ऊपर किताब लिखी 2 भाग में, मित्रोकिन्स आर्काइव KGB एंड द वर्ल्ड, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में भारत के बारे में लिखा है। अब उसमें और भी गंभीर बात है। इन इंडिया लिखा हुआ है, इन इंडिया ऑन मॉस्कोज इंसिस्टेंस बैक इन May 1976 दैट इंडिया ऑल्टर्ड द एक्सचेंज रेट ऑफ रूबल ऑन द इंपोर्ट ऑफ सोवियत गुड्स फ्रॉम रुपीज 8.33 टू रुपीज 10 टू द रूबल। यानी सीधे KGB के प्रभाव में कंप्रोमाइज करके भारत की रुपए की विनिमय दर रूबल के संदर्भ में बढ़ाकर 8.33 से 10 कर दी गई, ताकि सोवियत संघ से अधिकाधिक आयात हो सके और उसकी कीमत भारत के लोगों को चुकानी पड़े। अब उसके उपरांत थी 1977 में कांग्रेस की हार के बाद बाकायदा मॉस्को में बैठक हुई कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी हम हार कैसे गए। अब उसके बाद भी किसी को नहीं समझ में आता है कि क्या कंप्रोमाइज होता है